scarcity looms large over Bengaluru. Those स्कूल बाड़ा ये सब भरने को पैसा नहीं है, सभी पानी वाला ही ले रहा है. We don't have 24 hours Kaveri water supply also and that वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका के वाटर क्राइसिस के बारे में. ऐसा क्या हो रहा है जब कर्नाटका में बारिश होने के बावजूद भी लोगों को वाटर क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, और क्या है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट. इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं. तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक. लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर हम बात करें कर्नाटका और तमिलनाडु के वाटर क्राइसिस के बारे में, तो कावेरी नदी इन दोनों में फ्लो करती है. कावेरी नदी का टोटल वाटर कैरिंग कैपेसिटी है 740 टीएमसी. टीएमसी माने 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, और ये सारा का सारा पानी रेनफॉल से आता है. समझने वाली बात यह है कि कर्नाटका इसके अंदर 425 टीएमसी फीट कंट्रीब्यूट करता है और तमिलनाडु सिर्फ 252 टीएमसी फीट. कंट्रोवर्सी वाली बात यह है कि कर्नाटका को सिर्फ 284 टीएमसी फीट कंज्यूम करने के लिए मिलता है और तमिलनाडु को 404 टीएमसी फीट. आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कर्नाटका में इतने रेनफॉल होने के बाद भी क्यों वहां के लोग वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम 2-3 साल पुरानी नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के जमाने की है. 19 और 1800s की अगर हम बात करें तो पहले तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था और कर्नाटका के उस रीजन को मैसूर. मैसूर एक प्रिंसली स्टेट था और मद्रास ब्रिटिशर्स के अंडर था. इस चीज को समझते हुए मैसूर ने प्रपोजल रखा कि वहां पे डैम बनना चाहिए, लेकिन मद्रास ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो वहां पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बना रहे थे. तो इस डिस्प्यूट को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के पास ले जाया गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट बनाया जिसके अंदर पूरे मद्रास को 75% पानी मिलेगा और कर्नाटका को सिर्फ 23, और बचा हुआ 2% केरला में जाएगा. ये एग्रीमेंट हुआ था 1924 में और ये एक्सपायर होता है 50 साल बाद 1974 में. तब तक तमिलनाडु इस पानी पे बहुत डिपेंडेंट हो गया था और वही क्रॉप्स ग्रो कर रहा था जिनके लिए पानी इंपॉर्टेंट है. और अगर इस पानी का सप्लाई सडनली बंद कर दिया जाता तो वहाँ के फार्मर्स को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता और वो सुसाइड के केसेस को इंक्रीज कर देता. ये थी इस प्रॉब्लम की हिस्ट्री. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये पानी 4 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है. एक है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी. और अगर हम इन स्टेट्स के वाटर डिमांड को देखें तो तमिलनाडु को चाहिए 566 टीएमसी, कर्नाटका को चाहिए 465 टीएमसी, केरला को चाहिए 99 टीएमसी और पौंडीचेरी को चाहिए 9.3 टीएमसी. अगर हम सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु की डिमांड को कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 टीएमसी तक चला जा रहा है और सप्लाई है सिर्फ 740 टीएमसी का. अगर हम इन दोनों स्टेट्स को 50-50 में पानी बांट दें तो फिर भी ये अपने डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन स्टेट्स में इतना वाटर डिमांड क्यों है. तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों स्टेट्स में शुगर केन और राइस को बहुत प्रोड्यूस किया जाता है. वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क के मुताबिक 3400 लीटर्स पानी चाहिए सिर्फ 1 केजी राइस प्रोड्यूस करने के लिए और 1500 लीटर्स पानी चाहिए 1 केजी शुगर केन प्रोड्यूस करने के लिए. ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 70% कर्नाटका का फ्रेश पानी इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में चला जाता है और कर्नाटका इंडिया में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन क्रॉप्स का. अगर हम आज की बात करें तो कर्नाटका में कम बारिश होने के कारण 104.5 टीएमसी वाले रिजर्वायर में सिर्फ 51.1 टीएमसी पानी ही है और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनको टोटल में 112 टीएमसी फीट पानी चाहिए. रेनफॉल का इम्बैलेंस और कावेरी नदी के डिस्प्यूट की वजह से ही बैंगलोर को ये वाटर क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं. अब बस देखना यही बाकी है कि गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस लेके आते हैं. More than 7,000 borewells have been tried in Bangalore out of 14,000. We are already identified the waters which are there around Bangalore. We have already taken note. We have taken 1,500 tankers has been notified and have been in the control of the Bangalore City Corporation. ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.